हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। तो दोस्तों, हमने इससे पहले एक रैंकिंग चैप्टर पढ़ा था जो हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। और उसमें हमने ये देखा कि किस तरह रैंकिंग एक रियल कंसेप्ट है। रैंकिंग का मतलब आपके एबीसीडी भी क्या है, एबीसीडी जो हम लिखते हैं ये भी क्या है, एक रैंकिंग का ही क्रम है। ये भी क्या है, एक रैंकिंग है। कोई भी चीज सीक्वेंस में अगर पड़ी है या चल रही है या किसी क्रम पर पड़ी है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहां रैंकिंग का पैटर्न काम में आता है। जैसे आपको कोई कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा कौन है, तो आप कहेंगे ई। और आपको ये भी पता है कि जो टोटल लेटर्स होते हैं हमारे पास, वोवल और कॉन्सोनेंट, ये होते हैं हमारे पास 26। अब बात ये पूछा जा सकते हैं कि एक वर्णमाला की श्रृंखला में, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में, ई बाएं से पांचवें स्थान पर है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं से पांचवें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो आप तो कहेंगे कि सर जेड होता है तो 27 में से घटा देंगे। एक ज्यादा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि घटते हुए क्रम में एक ज्यादा लेते हैं। जैसे 26, 25, 23, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट के क्रम में या कहीं भी ऐसा कंसेप्ट हो तो एक लेटर ज्यादा मानते हैं। अगर 26 है तो 27 मान लो, 20 है तो 21 मान लीजिए आप। लेकिन अगर आप यहाँ रैंकिंग के अकॉर्डिंग करना चाहें तो आपको पता है कि टोटल होते हैं आपके पास 26, जिसमें से ई पांचवें नंबर पर है। हालांकि यहाँ लेटर है जिसको मैं स्किप कर रहा हूं। अगर ये पांचवें नंबर पर है तो चार आपने स्किप किए होंगे, या काउंट करके आगे आने के बाद ई को पांचवें नंबर पर काउंट किया आपने। अब बात यह है कि सर इधर कितने लोग रह गए, इधर कितने लोग रह गए? तो आप कहेंगे सर इधर अगर पांच है, टोटल 26 है, किसी भी पंक्ति के दो ही छोर होते हैं। एक तो ये सिरा होता है या ये छोर होता है, एक राइट वाला छोर होता है। ये लेफ्ट एंड होता है, ये राइट एंड होता है। इसी को बाएं कहते हैं, इसी को ऊपर कहते हैं, इसी को आगे कहते हैं। इसको नीचे, पीछे और बॉटम साइड भी कह सकते हैं, दाएं साइड भी कह सकते हैं इसको। तो सर बात यह है कि चार के बाद ये पांचवा है। जहां मैं संख्या लिख रहा हूं वहां चार लोग हैं। ई का मतलब इसने एक स्थान घेरा हुआ है। इधर कितने लोग रह गए सर? इधर 21 लोग रह गए सर। बिल्कुल ठीक बात है, 21। तो ये कितने नंबर पर आएगा? तो सर 21 को गिनने के बाद, क्योंकि ई के पीछे इस साइड 21 लोग हैं और इधर से गिनेंगे, इस सिरे से गिनेंगे, तो 21 के बाद ये आएगा 22। और दोनों को टोटल करते हैं तो 27 आता है। लेकिन आपको पता है कि एक ही पहले से दोनों तरफ से बताया जाए तो दोनों को जोड़ लिया जाता है। 27 आया और एक माइनस करते हैं, क्यों? क्योंकि यही पहले से आपने बाएं से भी काउंट कर लिया और यही आपने राइट साइड से भी काउंट कर लिया। तो आप आंसर देते हैं 26, क्योंकि लेटर तो इसमें 26 ही है, तो आने तो 26 ही थे। अब बात यह है कि हम इसमें 26 भी ले सकते हैं। कैसे? जब आपको पता है कि यहाँ पर 26 ही लेटर हैं, तो आप पांच गिनने के बाद 21 गए तो 22 भी कर सकते हैं, या फिर 26 में से 5 घटा दो, आपको पता लगेगा 21। लेकिन आपने इसको घटा दिया है, क्योंकि 5 घटाया तो ये ई भी घट गया। तो आपको इस साइड के लोग बताए गए, लेकिन हमें तो ये चाहिए तो एक प्लस करना पड़ता है। तो इसी कंसेप्ट में एक प्लस करेंगे तो 22 नंबर पर आ जाएगा। आप चाहे कैसे भी करें, यहाँ रैंकिंग है। किसी दुकान में जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं सीक्वेंस में, बाएं छोर से दाएं छोर तक और दाएं छोर से बाएं छोर तक, कितने भी प्रोडक्ट है, हमारा रैंकिंग काम करती है। हाथ की उंगलियों पर रैंकिंग काम करती है, सीक्वेंस है। कुछ लोग एक क्लास में बैठे हैं, रैंकिंग है। तो दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है जय चायल और मैं हूं आपका ट्रिकी रीजनिंग वाला। आज हम बात करेंगे रैंकिंग के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट पर, जो आपको जैसे सीधे दिखते हैं, सीधे होते नहीं, बनाने में मुश्किल आती है। तो उसको हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज देखते हैं ये वीडियो। तो चलते हैं वीडियो पर। तो बात करते हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग। स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग, जैसे आपको कह दिया जाता है
एक 60 छात्रों की पंक्ति में, इन अ क्यू ऑफ 60 स्टूडेंट, एक 60 छात्रों की पंक्ति में अनुराग बाएं से 26वां है तथा पुनीत दाएं से 40वां है। ओके, इन अ क्यू ऑफ 60 स्टूडेंट, अनुराग इज 26th from the left and Punit is 40th from the right. उन दोनों के मध्य कितने छात्र छात्राएं हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट बिटवीन ऑफ देम, छात्र छात्राएं हैं। इस कंसेप्ट को कैसे करें कि सर अगर हमें बताना हो कि मध्य बताना हो तो कैसे करें? तो पहले तो इसका कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट आप अगर पहले ही इस वीडियो पर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पर आ गए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए बेसिक का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है तो आपको मेरा पहला वीडियो देखना चाहिए जो रैंकिंग का मैंने बनाया है। यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से आपको रैंकिंग के कुछ एक दो कंसेप्ट वहां पर वीडियो के रूप में है। तो वो सारे के सारे कंसेप्ट हैं, वैसे दो एक वीडियो वहां आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी पड़े हैं। तो वहां पहले देखें फिर इस वीडियो पर आए, तब आप समझेंगे इसको डायरेक्ट कैसे करें। तो यदि आपका टोटल लेफ्ट राइट से ज्यादा हो, यदि आपका टोटल लेफ्ट राइट से ज्यादा हो, तब तो आप टोटल से लेफ्ट राइट घटा दीजिए और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन यहां पर आपका टोटल छोटा हो रहा है, यानी कि कम पड़ रहा है, लेस देन लेफ्ट राइट है, ग्रेटर देन नहीं है। कैसे सर? वो कहता है कि देखिए टोटल आपका छोटा रह गया है लेफ्ट प्लस राइट से। टोटल कितना है सर? 60। ओके, छोटा कैसे पड़ गया? क्योंकि सर लेफ्ट और राइट जो दो लोग दे रखे हैं उनके लेफ्ट और राइट की पोजीशन बताई हुई है। तो 26 प्लस 40 आपके सामने आंसर बनकर आता है। ये 26 और 40 कितना बनता है सर? 66। कितना बनता है? 66। तो आपका जो 60 है ये लेस देन हो गया है। तो आप क्या करेंगे? इनका अंतर ले लेंगे, यहां पर भी लेते हैं यहां पर भी लेते हैं। तो आंसर तो आया 6, लेकिन 6 बीच में लोग होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस 26 में आपने पुनीत को काउंट कर लिया, इस 40 में आपने सॉरी इस 26 में आपने अनुराग को काउंट किया और इस 40 में पुनीत को काउंट किया। जबकि वो कहता है कि इन दोनों के मध्य बताइए, तो इन दोनों को हटाइए। दोनों को हटाने के बाद आपको पता चलेगा कि -2 करना है एक्चुअली में, तो आंसर आएगा 4। ये इसका शॉर्टकट है। अब इसको मैं समझा देता हूं कि ये आपका कंस्ट्रक्शन है जिससे हम समझते हैं। एक डायग्राम हम हर चीज के सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि कंडीशन जो है, कहानी जो है वो किस तरह की है और सॉल्यूशन हम किस तरीके से ले सकते हैं इसका। तो 60 लोग हैं, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक या इस लाइन से लेकर इस लाइन तक। तो बीच में लोग सारे क्या है? बैठे हुए हैं। अनुराग 26वां है, आपने इधर से बनाया और आपने ये जाना कि 26वां है कौन? अनुराग। ठीक है सर। अब बात यह है कि सर इधर कितने लोग रह गए? जब आपके पास 60 लोग हैं, 60 स्टूडेंट हैं, 26 आपने गिन लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इधर आपके पास 34 स्टूडेंट रह गए हैं, 34 लोग रह गए हैं। अब जब बात करेंगे कि सर इसका नंबर कितना आएगा, तो वो कहता है कि नहीं, नंबर नहीं गिनना है आपको, एक और आदमी को यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट के रूप में बैठाना है, उसको स्थापित करना है यहाँ पर। तो वो कहता है कि पुनित दाएं से 40वां है, सर 34 में नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग का केस लगेगा। कौन सा लगेगा? ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है सर कि आपका टोटल हमेशा कम रह जाएगा। लोग दूर दूर होते तो टोटल हमेशा ज्यादा रहता, लेकिन ओवरलैप होता है, एक पहले से
बनाए गए व्यक्ति को कोई दूसरा आदमी या दूसरा स्टूडेंट क्रॉस कर कर उसी की साइड जाता है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग। तो सर बात यह है कि ये 34, तो इसका मतलब बेसिक समझने के लिए जरूरी है कि 34 के बाद इसका क्रम क्या आएगा। सर इसका क्रम 35 आएगा। आएगा सर। और यहां से आप जंप करेंगे 40 होने के लिए, 35 के बाद यहां, क्योंकि सर इधर जाना है, इधर जाना है, तो जंप किया आपने कितने स्टूडेंट का, 5 का। आप कितने हो गए, 40। लेकिन 5 का जंप किया तो पांचवें तो आप खुद ही हो गए। तो पांचवें आप खुद हो गए तो बीच में लोग कितने रहे, 4। कैसे सर, 34 और एक 35, 35 4 39 और एक 40। रैंकिंग कभी भी गड़बड़ नहीं आएगी। रीजनिंग में कोई कंसेप्ट फेक है ही नहीं, तथ्य के साथ है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। एक नया कंसेप्ट और देखते हैं इसके ऊपर। ये तो था ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, जिसमें आपको बताना होता है कि बीच में लोग कितने हैं। एक ऐसा ही कंसेप्ट बनाकर दे दिया जाता है जिसमें बीच के लोग बता दिए जाते हैं, टोटल लोग पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे, तो सवाल है, एक पंक्ति में आप भी ट्राई करें कि अगर आपको आता है क्या ये कंसेप्ट, आप भी ट्राई करें। एक पंक्ति में दानिश बाएं से 24वां है तथा हरेंद्र दाएं से 25वां है। उन दोनों के मध्य, उन दोनों के मध्य 6 छात्र छात्राएं हैं। उनके जो मध्य हैं, बिटवीन 6 स्टूडेंट, बिटवीन ऑफ देम 6 छात्र छात्राएं हैं। बताइए पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, बताइए पंक्ति में कुल, हाउ मैनी टोटल पीपल या स्टूडेंट इन द रो क्यू। एक पंक्ति में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। कितने छात्र छात्राएं, अटेम्प्ट कीजिए सवाल को। आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं या पहले से आप जानते हैं तो अपनी तैयारी को चेक कीजिए, जिससे आपको पता लगे कि आप कितना जानते हैं या कितनी समझ आपको है या कितना बेटर आपको समझना चाहिए आगे। अब इस सवाल को देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर कंस्ट्रक्शन बनाइए, बना दिया। एक दानिश जो है वो बाएं से है, बाएं से है दानिश कितने नंबर पर, सर 24th पर। हरिंदर दाएं से है, हरिंदर को सर दाएं से बना दिया हमने। समझना ही तो है, कंसेप्ट को समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। हरिंदर जो है वो दाएं से 25वां है और दोनों के मध्य 6 लोग हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 24 यहां तक हो गए और 25 यहां तक हो गए। तो 24 प्लस 25 प्लस, सर 6 लोग बीच में भी तो है ना, आपने जोड़ दिया। और आपने ये बता दिया कि 25 6 31, 31 और 4, 31 4 35, 35 और 20 55 लोग इस पंक्ति में है। बट अगर 55 आंसर हुआ ही नहीं तो, और यहां से किस तरह के सवाल बन सकते हैं या पूछे जाते हैं, तो यहां से 3 टाइप के सवाल बनते हैं। 3 टाइप के सवाल कौन कौन से, पहला तो ये कि आपको कुल पूछ लिया जाए पंक्ति में, ठीक है। दूसरा ये कि आपको एग्जैक्टली बिटवीन कितने पीपल्स हैं, यानी कि मध्य में कितने लोग हैं। एक आपसे ये पूछा जा सकता है, मध्य में बताया हुआ है, सॉरी, यहां आपको केवल कुल पूछा जाएगा और कुल में भी 2 तरह की वैरायटी आपको मिल सकती है। कुल में भी 2 तरह की वैरायटी आपको मिल सकती है, कौन सी, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। 2 कंसेप्ट बनते हैं। आपने जो बनाया है वो मैक्सिमम है,
आपने स्पेस को ज्यादा से ज्यादा कवर किया कि कितना दूर आप इसको रख सकते हैं, कितना दूर आप इसको रख सकते हो, और बीच के लोग आपने एक्स्ट्रा बना दिए। लेकिन क्या आपको टोटल दिया है क्या? जब आपको टोटल दिया ही नहीं तो आप कैसे ये बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम ही है? हाँ, अगर वो कहता कि रो में या पंक्ति में अधिकतम कितने छात्र हैं, जब वो इस बात पर जोर देता, फोर्स करता आपको मैक्सिमम ही निकालने हैं, कहीं और सोचना ही नहीं, तो आप बाउंड थे, तब तो आप मैक्सिमम में आंसर ये आता। लेकिन अभी मिनिमम का केस भी बन सकता है। मिनिमम का केस क्या बनता है कि कोई व्यक्ति इधर से है जिसका नाम है दानिश, जो 24 है। क्या पता सर इधर जगह है कि नहीं, जगह है तो ऐसा बनेगा, और जगह नहीं हुआ तो कोई आदमी ओवरलैप करेगा। नाम क्या है? हरिंदर 25, और बीच में लोग 6 हो सकते हैं। तो इसके दो केस बनते हैं। अगर मिनिमम पूछा जाए तो ये बनेगा, मैक्सिमम पूछा जाए तो ये बनेगा। अगर कुछ भी ना कहा जाए तो दोनों ही आंसर आ सकते हैं, मिनिमम का भी और मैक्सिमम का भी, या तो मैक्सिमम वाला या मिनिमम वाला। तो इस तरह के कंसेप्ट एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि वो एग्जामिनर है, गधा नहीं है। तो बात यह है कि ये भी कंसेप्ट बनता है और ये भी कंसेप्ट बनता है। अब बात यह है कि ये तो हम जानते हैं सर बहुत बेहतर, इसको कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए क्या करना है कि आपको लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देना है। लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देना है, माइनस जो मध्य में है, मिडल में है, और माइनस दो। दो कौन? ये वाले, क्योंकि ये काउंट हो जाते हैं। जब इधर जाते हो तो ये काउंट हो गया, और इधर से काउंट करते हो तो ये काउंट हो गया है। और ये काउंट होने के बाद यहां पर लेफ्ट राइट में भी हम उसको जोड़ रहे होते हैं। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आपको लेफ्ट राइट बताया हुआ होगा। 24 प्लस 25, मध्य कितना है? 6 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49, और माइनस कर देंगे 8, आंसर आ जाएगा आपका 41। दैट इज द आंसर। तो ये अगर मिनिमम पूछे तो ये आंसर आएगा, मैक्सिमम पूछे तो ये आंसर आएगा हमारा। समझ में आई बात? अब इसके बाद अगर बात करें कि सर अगर हमने मैक्सिमम ही निकाल लिया तो यहां से आंसर आ सकता है क्या? मैक्सिमम ही निकाल लिया, तो मैक्सिमम अगर आपने निकाल लिया तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आपका 55 आया, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए, क्या घटा दें? सर लेफ्ट प्लस राइट, 24 घटाना है, ठीक सर। 25 घटाना है, ठीक सर। माइनस मध्य का दुगना घटाना है। क्या घटाना है? मध्य का दुगना। एक बार दोबारा देखें इस कंसेप्ट को आप। ये तो था मिनिमम का, ये है हमारा मैक्सिमम का। अगर मैक्सिमम आपने निकाल लिया है ना, केवल मैक्सिमम निकाल लिया है आपने, तो आप क्या करेंगे? 55 में से मध्य का दुगना घटा देंगे, ट्वाइस ऑफ मिडल। तो सर 12, और माइनस 2 और घटा देंगे, तो इसका मतलब 55 में से 14 घटा देंगे आप। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 41। अगर आपने ये निकाल लिया है तो ये भी निकाल सकते हैं इसी से। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट बना है इसके लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें क्या होता है कि पैलेस एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, स्थान बदल लिए जाते हैं। तो जब भी आपको पैलेस एक्सचेंज के सवाल आए, ये फिक्स बनेंगे ऐसे ही, इसके अलावा नहीं बनते ये सवाल। पैलेस एक्सचेंजिंग पे सवाल आते हैं कि किसी के कर्म पहले से फिक्स होते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश या अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ अपना पैलेस एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। जो इस स्थान पर होता है वो उधर चला जाता है, उधर वाला इधर आ जाता है। तो उनके रैंकिंग में कुछ चेंजिंग आ जाती है, या तो बढ़ जाएगा रैंकिंग या घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मैं अगर बाएं से किसी नंबर पर आता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा है और मैं उसका स्थान लेना चाहता हूं, तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा, तो रैंकिंग इधर से बढ़ी होगी। लेकिन अगर सर इधर से मैं किसी नंबर पर हूं, फिक्स नंबर पर, कोई व्यक्ति मेरे को ओवरलैप कर गया, तो अगर मैं उससे स्थान बदलूंगा तो मुझे पीछे आना पड़ेगा, तो बाएं से स्थान घटा, लेस हुआ, कम हुआ, रैंकिंग में फर्क पड़ेगा, और वो नई रैंकिंग जानने की कोशिश करेगा आपसे कि आपको पता है क्या। सवाल कैसे आएगा? कंसेप्ट फिक्स है, तो हम बात फिक्स कंसेप्ट की कर रहे हैं, स्पेशल केस की कर रहे हैं जो रैंकिंग में पूछे जाते हैं।
तो बात यह है, एक पंक्ति में अदिति बाएं से 30वीं है, 30th फ्रॉम द लेफ्ट, तथा मोनिका इज 20th 20वीं है दाएं से। ठीक है, जब वे दोनों when they are exchanging their place, जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदलती हैं, जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तो अदिति बाएं से 26वीं हो जाती है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि जो 30वीं है और इधर से जो 20वीं है आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तो अदिति बाएं से 26वीं हो जाती है, तो से यहां 3 तरह के सवाल बनते हैं। वो इस कंडीशन पर तीनों में से कभी एक ही सवाल पूछेगा, कभी दूसरा टाइप का पूछ लेगा, कभी थर्ड टाइप का पूछ लेगा। तो तीनों कंसेप्ट आपको वर्बली याद करवा देता हूं मैं, कभी भी आ जाए ऐसे सवाल। तो पहला सवाल ये बन सकता है कि पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। हाँ सर, टोटल नहीं पता हमको, तो टोटल काउंट करना पड़ सकता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। सेकंड क्वेश्चन इज उन दोनों के मध्य कितने लोग हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज जिस एक का बता दिया, जो पहले अदिति थी बाएं से बता दिया, एक्सचेंज करने पर दोनों में से दोबारा किसी का बताया, अदिति का। लेकिन एक कैंडिडेट है जिसका नहीं बताया, मोनिका। तो मोनिका का स्थान पूछा जा सकता है, लेकिन मोनिका का जिस तरफ से स्थान बताया गया है उसी तरफ से पूछा जाएगा। मोनिका का दाएं से नया स्थान, न्यू रैंक ऑफ मोनिका फ्रॉम राइट। मोनिका का दाएं से नया स्थान या पैलेस या रैंक क्रमांक क्या होगा। अब बात ये समझने की है कि सर हम समझेंगे कैसे कि टोटल कैसे निकालें। अभी पिछले कंसेप्ट में आपने बताया कि ओवरलैप कर भी सकते हैं लोग, नहीं भी कर सकते। बिल्कुल, अगर अधिकतम पूछे तो ज्यादा स्पेस क्रिएट कीजिए, कम से कम पूछे तो मैंने मिनिमम का केस बताया कि सर अगर हम अधिकतम निकाल लें तो वहां से भी आप मध्य का दुगना -2 घटाएंगे तो मिनिमम आ जाएगा। और अगर दोनों की डिमांड आपसे नहीं की, ना तो मिनिमम पूछा ना अधिकतम पूछा, यानी कि मैक्सिमम भी नहीं पूछा, तो आप दोनों केस को समझकर दोनों के आंसर निकालेंगे, जो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम के रूप में आएगा। तो वो दोनों ही आंसर में हो सकते हैं, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है, 55 या 41, है ना। बात करते हैं इन सवालों की। इन सवालों में हमें क्या देखना है कि एक कंडीशन ये है कि बाएं से स्थान बताया है, एक का दाएं से बताया है। जब वो दोनों अपना पैलेस एक्सचेंज करती हैं, स्थान बदलती हैं, तो जरूर ऐसा होगा कि किसी एक कैंडिडेट का दोबारा क्रमांक बताया जाएगा, पैलेस बताया जाएगा, पोजीशन बताई जाएगी। तो सर बाएं वाले का ही बताया जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, दाएं वाले का भी बता सकता है। अच्छा सर, तो अभी तो क्या बताया, अदिति का बताया, अदिति का पहले भी बताया हुआ है, अदिति का दोबारा बता दिया। अब आप ये देखें कि इसके स्थान में बढ़ाया है गया है कि घटाया गया है। सर पहले जो 30वीं थी अब वो 26वीं हो गई है। बिल्कुल सर, तो घटा है कि बढ़ा? सर घटा है। कितना घटा है? सर 4 क्रमांक घटा है। तो दूसरे के स्थान में भी 4 घटा दो, तो जो मोनिका 20 है उसमें से 4 घटा दो, मोनिका का नया रैंक 16th हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। अगर बढ़ता तो बढ़ा देते, जिसके स्थान में जितना घटे उतना ही दूसरे के स्थान में घटा दो, अगर बढ़ोतरी दिखे तो बढ़ा दो। तो सर बात यह है कि हमको तो कम दिखाई दिया, कम दिखाई दिया कितना?
26 और 30, पहले 30 था, 26 ज्यादा से कम पर आ गई, इसका मतलब यहां पर ओवरलैपिंग का केस है। क्या है? ओवरलैपिंग का केस है। और ओवरलैपिंग का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसके बारे में ज्यादा पता चलता नहीं है। तो सर बात तो ठीक है, अगर दायां स्थान निकालना हो तो कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, बढ़ा के घटा, घटा तो घटा देंगे उतना ही। अब अगर मध्य पूछे तो कहता है जितना घटाया या बढ़ाया उससे एक कम, तो 4 में से एक कम आ जाएगा सर, 3 लोग हैं मध्य में। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इतने लोग तो तुम्हें जंप कर कर इधर भी जाने पड़ेंगे या इधर भी जाने पड़ेंगे, तो ये तो फिक्स ही रहने हैं। लेकिन 4 स्थान अगर आप जंप करके खुद उस पैलेस को कवर कर रहे हैं, तो एक कम पर ही आप बीच के मध्य के लोग आते हैं। तो ठीक है, अभी बताया भी था पीछे। सर पंक्ति में कुल, तो एक का तो नया स्थान बताया होगा, बताया ना सर? पहले 30 वाले का है, अब ये 26। तो कहता है तो कहता है कि एक का तो नया स्थान किसका बताया? 26, प्लस एक का पुराना स्थान जिसके बारे में जिक्र नहीं है, 20, और -1। ठीक सर, तो आंसर आ जाएगा 26, 20, 46 -1, 45। आप इसको 45 मानकर यही कंडीशन लागू कर कर देख लें, बिल्कुल ठीक आएगा। कैसे सर? दोबारा बताओ। जितना स्थान में बढ़ोतरी दिखाई दे एक बार बताएगा, स्थान चेंज होंगे तो दोबारा बताएगा किसी का, चाहे इसका बताए चाहे इसका बताए। इसका बता दिया। अब आप देखो, कंपैरिजन करो, तुलना करो कि बढ़ा है कि घटा है, आपको क्लियर दिखेगा 4 स्थान घटे, तो दूसरे के स्थान में भी 4 घटा दो, उसका स्थान आ जाएगा। जितने बढ़े या घटे उसमें से एक कम कर दो, उनके मध्य में लोग होंगे इतने, एग्जैक्टली हैं, ये फैक्ट है। और सर एक का नया स्थान जिसका बताया गया है, एक का पुराना स्थान -1 कर दो। क्यों? क्योंकि एक ही पैलेस पर सर 26 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, इसलिए -1 कर रहे हैं। रैंक 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए -1। रैंक एक बार ज्यादा बढ़ जाता है तो -1, नहीं गिना होता है तो +1। रैंकिंग को सेटिस्फाइड भी तो करना है, डाटा को सेटिस्फाइड भी तो करना है कि सही है। तो ये कंसेप्ट है। दोबारा देखते हैं इस सवाल को, इस तरह के किसी नए सवाल को देखते हैं। एक पंक्ति में विश्वास बाएं से 21वां है, तथा रहमान दाएं से 32वां है, 32nd 32वां है। जब वे दोनों जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तो रहमान दाएं से दाएं से 38वां हो जाता है। तो वही तीनों सवाल यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है तीनों में। सर अगर कुल पूछ लिया जाए तो अभी बताया था, एक का नया स्थान, एक का नया स्थान सर, विश्वास तो है हमारा 21 और रहमान है दाएं से 32। किसका बताया सर? रहमान का बताया। इसका नहीं बताया, इसका बताया, तो इससे कंपेयर करते, इसका स्थान दिया है तो इसके स्थान से या रैंक से कंपेयर करेंगे। बताओ, पहले 32 था, अब 38 हो गया, बढ़ा के घटा? आप कहेंगे सर +6 बढ़ा, इंक्रीज हुआ है सर। बढ़ा तो दूसरे के स्थान में भी बढ़ा दो, तो क्या करेंगे? +6, +6। तो 6 बढ़ा, बढ़ा तो क्या करेंगे सर? दूसरे के स्थान में भी बढ़ा देंगे। तो यदि स्थान पूछा जाए नया रहमान का,
तो क्या करेंगे सर, पहले से 32 है और हमने कंपेयर किया तो बढ़ा हुआ है, तो दूसरे का स्थान सर रहमान का नहीं विश्वास का बताइए, क्योंकि रहमान का तो बताया हुआ है। विश्वास का बताइए, नया स्थान किसका पूछा जाएगा? विश्वास का, क्योंकि उसका तो दोनों बार बताया है। तो 21 प्लस 6 27। और सर मध्य में पूछा जाए बिटवीन कितने लोग हैं, मध्य में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर जितना बढ़ा या घटा उससे एक कम। इट मीन्स 5 पीपल आर बिटवीन ऑफ देम। 5 लोग या छात्र छात्राएं, स्टूडेंट, व्यक्ति, पर्सन उनके मध्य में है। कुल की बात करें तो एक का नया स्थान किसका बताया सर? रहमान का। पहले 32 था, अब क्या हो गया? 38। एक का पुराना स्थान जिसमें दोबारा बताया नहीं, 21 -1 कर दीजिए सर। कितना आ जाएगा सर? 59। 59 में से जाएगा एक तो 58। कैसे सर? समझाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है सर। टोटल तो नहीं दिए, कोई बात नहीं, किसी को एक तरफ से बनाइए, चाहे रहमान को बनाइए चाहे इधर से बनाइए। बाएं से 21वां, बिल्कुल सर। कौन है? विश्वास, बाएं से 21वां। अब सर एक और कैंडिडेट है रहमान, दाएं से 32वां, इधर से 32वां। लेकिन सर ये ओवरलैप करेगा कि दूर रहेगा? तो कहता है जब पैलेस बढ़ रहा है तो ये दूर ही रहेगा। कैसे? कैसे एक्सप्लेन कीजिए सर, दूर क्यों रहेगा? तो कहता है कि रहमान कितना है? 32वां है। तो ये जाएगा इससे स्थान चेंज करने के लिए, जी जाएगा सर। तो वो कहता है कि ये जाएगा तो क्या ये नहीं आएगा क्या? आएगा सर, ये भी आएगा। तो किसका बदल कर बताया सर? रहमान का। कितना था? 32। किधर से? दाएं से। अब कितना हो गया दाएं से? 38वां। तो दाएं से जो 32 था वो दाएं से आगे चलकर ही तो 38 होगा। इसका मतलब सेकंड कैंडिडेट उससे दूर होगा, तभी उसको आगे जाना पड़ेगा। पहले 32 था, अब इसी पैलेस पर जो पहले से विश्वास का है, क्योंकि इसको स्थान बदलना पड़ेगा तो इसी से बदलेगा। इससे बदलेगा तो ये पहले से 21 है और ये इधर से 32 है, और ये आगे बढ़ जाता है। कितना हो जाता है अब? कितना हो जाता है ये पैलेस? सर ये हो जाता है 38। तो एक ही पैलेस जब दोनों तरफ से बताया जाए तो 38 प्लस 21 -1, 21 -1, आप देखेंगे कि 58 ही लोग हैं। दूसरी बात, जब ये जब ये यहां से यहां आता है तो कितने स्थान बढ़ता है? आप कहेंगे +6 बढ़ता है। प्लस जब 6 बढ़ता है तो ये छठा तो खुद हो रहा है ना, इसका मतलब बीच में लोग 5 हैं। 32, 5, 37 और 1 38, तभी तो 38 हुआ। बिल्कुल ठीक सर। तो ये तो था इसका डायग्राम, जिससे आपको समझ में आए। डायग्राम इसलिए जरूरी है कि प्रॉब्लम में सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर रहे हैं हमें समझ में आना चाहिए। उसमें वो सारी बातें बेहतरीन ढंग से समझ आनी चाहिए। इसलिए हम किसी भी चीज का डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो ये कुछ आज रैंकिंग के बचे हुए स्पेशल कंसेप्ट थे जिसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक है, बाकी की बात हम किसी नए टॉपिक पर फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।